हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत रहस्य के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का वो मंदिर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में। राजस्थान में क्या, कुछ यूँ कहिए पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। खाटू श्याम का मंदिर। यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। यह मंदिर विभिन्न वास्तुशिल्प डिजाइनों से समृद्ध है। मंदिर की संरचना के निर्माण में चूना, संगमरमर, टाइल और गारे का प्रयोग किया गया है। सुंदर सोने की चादरें हैं जो गर्भगृह के शटर को ढकती हैं। बाहर के प्रार्थना कक्ष का नाम जगमोहन है। हाल आकार में काफ़ी बड़ा है और महाभारत के पौराणिक दृश्यों को दर्शाते हुए दीवारों को विशिष्ट रूप से चित्रित किया गया है। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार संगमरमर से बने हैं और इसमें सजावटी पुष्प डिजाइन भी हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत बड़ा खुला स्थान है। मंदिर के पास श्याम बगीचा नामक एक बगीचा है जहाँ से देवता को चढ़ाने के लिए फूल तोड़े जाते हैं। बगीचे में आलू सिंह नामक एक महान भक्त की समाधि भी स्थित है। इसी मंदिर में एक पवित्र तालाब है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है, जहाँ से बाबा का शीश निकला था। भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं और खाटू नरेश की पूजा करते हैं और खाटू नरेश को कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर का इतिहास। महाभारत काल में भीम के पुत्र बार्बरिक को भगवती जगदम्बा से अजय होने का वरदान मिला था और भगवान शिव जी से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। दिव्य बाण की विशेषता यह थी कि यह बाण लज्ज को भेद कर वापस लौट आते थे। बार्बरिक ने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना तो युद्ध में भाग लेने के लिए आतुर हो गया। बार्बरिक ने अपनी माँ से इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। बार्बरिक की माँ ने उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति देते हुए कहा कि वह युद्ध में उस पक्ष का साथ देगा जो कमज़ोर नज़र आने लगेगा। अपनी माता से आज्ञा लेकर बार्बरिक युद्ध में भाग लेने के लिए निकल गए। कौरवों का पक्ष कमज़ोर था। श्री कृष्ण भगवान को चिंता होने लगी। अगर बार्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होनी तय थी। कृष्ण भगवान ने एक ब्राह्मण वेश में बार्बरिक की शक्ति परीक्षा लेने उसके पास पहुंच गए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि तुम कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। बार्बरिक ने कहा वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता है। कृष्ण भगवान ने बार्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। तब दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। कृष्ण भगवान ने बार्बरिक से कहा अगर तुम एक ही बाण में पीपल के सभी पत्तों में छेद कर देते हो तो वह मान जाएंगे कि बार्बरिक सच में पराक्रमी योद्धा है। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद हो गया। एक पीपल का पत्ता कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था, उसे भी भेद कर बाण वापस सर्कस में चला गया। बार्बरिक की क्षमता को श्री कृष्ण पहचान चुके थे। उन्होंने बार्बरिक से पूछा वह युद्ध में किसका साथ देगा। बार्बरिक ने अपनी माँ से किए वादे के बारे में बताया। युद्ध में जो सेना कमज़ोर पड़ती नजर आएगी वह उसी का साथ देगा। कृष्ण भगवान किसी भी तरह बार्बरिक को युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने बार्बरिक से कहा तुम महादानी और पराक्रमी योद्धा हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बार्बरिक ने कृष्ण भगवान को दान मांगने के लिए कहा तो कृष्ण भगवान ने बार्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। श्री कृष्ण से बार्बरिक ने अब उनका वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। श्री कृष्ण के वास्तविक रूप में आते ही उसने अपना शीश देने के लिए तैयार हो गया। शीश दान देने से पहले बार्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव विजय के श्रेय को लेकर वाद विवाद करने लगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा इसका फैसला बार्बरिक का शीश कर सकता है। बार्बरिक के शीश ने बताया युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को शीश को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बार्बरिक का शीश खाटू के श्याम कुंड से प्रकट होकर खाटू में स्थापित हो गया और कलयुग में श्याम जी बाबा के नाम से पूजा जाने लगा। आज भी लोग यहाँ पर अपने कष्ट लेकर के आते हैं
और सारे कष्टों का निवारण बाबा खाटू श्याम हमारे करते हैं। अगर आप भी ये मंदिर नहीं आए हैं तो जीवन में एक बार खाटू श्याम मंदिर जरूर जाइएगा। यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुँचे? खाटू श्याम के निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन हरिंगस से खाटू श्याम की दूरी 18 किलोमीटर है। रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू जाने के लिए टैक्सी और जीप मिल जाती है। खाटू श्याम मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे सांगेनर हवाई अड्डा के रूप में भी जाना जाता है। खाटू जी का मंदिर सांगेनर हवाई अड्डे से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। जयपुर हवाई अड्डे से खाटू जाने के लिए टैक्सी या कार किराए पर मिल जाती है। अन्य निकटतम दार्शनिक स्थल भी हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर, सीता कुंड, करणी माता, रिंगस रोड, शीशम हनुमान जी, खंडेला दरबार, प्राचीन महल फव्वारे, सीताराम मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, मंगलदास जी एवं गणेश दास जी का प्राचीन समाधि, खटवांग राजा का महल, यह सभी भी यहीं पर स्थित हैं। तो मेरे साथ मिलकर एक बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसी और भी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।